अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफगान मुहाजिरीन के जाने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 24 घंटे रह गए हैं डेडलाइन ख़त्म होने में, और इस हवाले से अब हुकूमती जो इक़दाम थे वो यकीनी तौर पर तेज़ कर दिए गए हैं। ज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के ज़रिए भी बताया। बहुत सारे भाइयों ने कहा जी नौशहरा में कोई ऐलानात नहीं हो रहे। मानसहरा से किसी ने मैसेज किया कि बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हरीपुर से एक भाई ने बताया कि जी यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन भरे पड़े हैं। रावलपिंडी से एक भाई ने मैसेज किया, उन्होंने कहा जी यहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं अफगान पनाहगज़ीन जो कि मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं, कब्ज़ा किया हुआ है। जब उनसे पूछें कि जी आप लोग कब जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता, बल्कि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमें किसी का बाप यहाँ से नहीं निकाल सकता। तो ये एक हट धर्मी वाली बात है, जिसको हट धर्मी कहते हैं। ये वो वाली बात है कि जी आप डट जाएं कि जी हमने नहीं जाना है। हालांकि अगर हम कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है या क्या, तो ये देखें ज़्यादती नहीं है। हम बतौर पाकिस्तानी क्या हम दूसरे मुल्कों में नहीं जाते? क्या हम वहाँ के वीज़े लेकर वहाँ का रुख नहीं करते, वहाँ की सख्तियाँ नहीं झेलते? क्या हम वहाँ जाके कानून को फॉलो नहीं करते? अपने मुल्क में हम जिस तरह से भी रह रहे हो, लेकिन दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हम, हालांकि अपने मुल्क में भी कानून फॉलो करना चाहिए, पर दूसरे मुल्क में जाते हैं हम तो वहाँ पर कानून की पासदारी करते हैं, वहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। जितनी वीज़ा की मुद्दत हो वो मुद्दत हम पूरी करते हैं। अगर किसी ने तौसील लेनी हो, वीज़ा में एक्सटेंशन लेनी हो, तो वो भी एक प्रोसेस कराए जाते हैं, और जब तौसील ख़त्म होती है तो बाइज़्ज़त तरीके से लोग वापस आते हैं, और जो नहीं आते उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में जो अफगान पनाहगज़ीन है उनके साथ ये रवैया मुख्तलिफ क्यों है, और उनको अगर हमने निकालने की बात की तो मगरिब से अलग चीज़ें उठना शुरू हो गई, एक अलग बातें हो गई कि जी पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, और पाकिस्तान में भी कुछ लोग समझने लगे कि शायद कि बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो भाई ये ज़्यादती नहीं हो रही, बल्कि हर मुल्क का जिस तरह कानून होता है इस तरह पाकिस्तान का भी एक कानून तो है, तो उसको फॉलो किस तरह कराना है वो इसी तरह ही कराना है। माजी में भी हम डेडलाइंस देते रहे हैं, और अब हमने जो मुसलसल ये आखिरी डेडलाइन थी, अब इसको ख़त्म होने में खाली 24 घंटे रह गए हैं, और अभी भी अफगान मुहाजिरीन की जो तादाद है, आपसे मुझे ज़्यादा बल्कि पता चल जाता है कि आप लोग जो मुख्तलिफ़ शहरों का बताते। किसी भाई ने कहा था कि जी अगर मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ तो यहाँ पर रुख कर लूँ, तो यहाँ पर काफ़ी जो मंडी वाली साइड है यहाँ पर काफ़ी जो है वो अफगान पनाहगज़ीन रहते हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई ऐसा ही है। अगर इस्लामाबाद में अगर आप पोली क्लिनिक देख लें, मुख्तलिफ पार्क्स देख लें, अब तो मॉल्स देख लें, अब तो मैंने बसों में भी अफगान पनाहगज़ीनों को ट्रैवल करते हुए देखा है। तो ये वाकई ही बहुत बड़ी तादाद है। ये कैंसर है जो कि फैलता जा रहा है पाकिस्तान में। इसको मैं ये मिसाल मैं इसी तरह ही दे सकती हूँ, और ये बहुत बड़ा जो मसला है ये बन चुका है इस वक्त। तो अफगान जो पनाहगज़ीन हैं, अब उनको जो निकालने के लिए तमाम तर जो हुकूमती इक़दाम थे वो मुकम्मल हैं। सूबों को जो हदायत थी उसमें जो है वो अब देखा गया है कि जो उनको हदायत थी उनको कहा गया है कि जी अब आप उन पर अमल दरामद को अगर स्लो था तो वो तेज़ कर दें। और इसके अलावा इस वक्त बताया जा रहा है कि पिंडी और इस्लामाबाद में टोटल 43 ऐसी टीम्स बनाई गई थी जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जी आप इस पर काम करें, इस पर रिसर्च करें, और अफगान पनाहगज़ीनों का जो डाटा है वो इकट्ठा करें। और इस वक्त तमाम जो चीज़ें हैं उनको देखा जा रहा है। आखिरी लम्हात हैं जी डेडलाइन ख़त्म होने में, और इस बार हुकूमत जो है वो इस मामले में संजीदा भी दिखाई दे रही है, और उनकी जानिब से कहा गया है कि ये आखिरी डेडलाइन है। अब तक तो यही कहा गया कि ये आखिरी डेडलाइन है, लेकिन अब हुकूमत का नहीं पता कि आगे जाके वो बदल जाते हैं या कोई आर्मी प्रेशर आता है या क्या आता है। लेकिन इस बारे में हुकूमत बिल्कुल क्लियर है कि अफगान पनाहगज़ीनों को अब अपने मुल्क जाना ही पड़ेगा। यानी अब पाकिस्तान के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो जो माजी से लेकर अब तक जो चीज़ें कर रहा था, उनको 4 दहाइयों से जो पनाह दी हुई थी, तो अब मज़ीद उस पनाह की गुंजाइश नहीं है। यानी अगर ये प्रोसेस अब अगर तेज़ ना हुआ तो फिर ज़ाहिर सी बात है कब होगा, अब वो वक्त आ गया कि इनको जाना पड़ेगा। इसके अलावा अब जो हुकूमती इक़दाम हैं उसमें सूबों को जो हदायत थी वो दी गई हैं मज़ीद कि जी आप इस अमल को तेज़ कर लें, क्योंकि आप भाइयों ने भी कमेंट किया और सूबाई सतह पे भी अफगान पनाहगज़ीन बहुत ज़्यादा हैं। कराची साइड पे बहुत ज़्यादा हैं, KP साइड पे बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब साइड हरीपुर देख लें, हर जगह ये हमें नज़र आते हैं। POR कार्ड के हवाले से मीटिंग्स हुई हैं, उसमें कहा गया है कि जी
ये जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनको आप देखिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि 2021 में जब अफगान पनाह गज़ीन आए हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। सबसे ज़्यादा जो अगर मैं कहूँ ना कि मेस क्रिएट हुआ है वो 2021 में हुआ है, क्योंकि उससे पहले जो अगर 90s की बात करें, 1979 में जब ये आए हैं तो तब तो इतना डाटा नहीं हुआ होगा, लेकिन उससे पहले वो डाटा में भी थे, रजिस्ट्रेशन भी हुई है, कार्ड्स भी बने हैं। लेकिन जो उसके बाद 2021 में आए हैं ना, उसमें ये हुआ है कि जी बेशतर ऐसे अफराद थे, बल्कि ऑलमोस्ट वही अफराद थे जिनकी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। तो उनको उस हवाले से हुकूमत ने कहा है कि जो 2021 वाला डाटा है, जो लोग वहाँ से आए हैं उनको जो है वो कंपाइल किया जाए। उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत बड़ा मसला है कि जी उसको कैसे कंपाइल करें, क्योंकि ये जो हम फिगर बताते हैं ना कि जी इतनी तादाद है, उतनी तादाद है, ये अभी हतमी तादाद इसको नहीं कह सकते। इससे ज़्यादा तादाद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के हर ज़िले, हर इलाके में अफगान पनाह गज़ीनों की बहुत बड़ी तादाद है और अफगान पनाह गज़ीन इस वक्त जाने को ही तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जो अलमिया है वो है। अगर हुकूमती टीमों की बात करें जिन्हें तश्कील दिया गया था, जो कि मैंने आपको बताया कि खाली पिंडी इस्लामाबाद में टोटल 43 टीम्स थी जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो वो भी फ़िलहाल मंजर आम से गायब ही हैं, मतलब नहीं नज़र आ रही जी कि वो किस तरह से इनको निकालेंगी, क्या इकदाम, वो रिपोर्ट उनको भी पेश करना पड़ेगी। ज़ाहिर है हुकूमत ने उन्हें काम दिया तो उन्होंने अनकरीब एक रिपोर्ट पेश करनी है कि जी आप क्या क्या अभी आपने इकदाम किए। इसके अलावा पेशावर साइड पे जो 2 बड़े ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए थे जिनमें जो अफगान पनाह गज़ीनों को जिनको निकाला जा रहा था, तो उस हवाले से अब कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे 1500 से 2500 अफराद की गुंजाइश है जिन्हें वक्तन फ़वक्तन भेजा जाता है। तो ज़ाहिर है तब जब तक उनको भेजा जाता है तो उनका जो प्रोसेस है उसे मुकम्मल किया जाता है, उससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। तो ये भी एक चीज़ें देखने को आ रही हैं कि वहाँ पर किस तरह से लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए जब तक वो नहीं चले जाते। और हुकूमत ने जैसा कि कहा है कि जी यकम से पहले कोई चेकिंग नहीं होगी, आपने जितनी चीज़ें यहाँ से लेके जानी है ले कर जाएँ। तो इस वक्त अगर बात करें इस्लामाबाद, पिंडी समेत दीगर शहरों की, तो ये कहना गलत है कि जी बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है, पुलिस गायब है। कुछ लोगों ने कहा जी पुलिस यहाँ पैसे शैसे ले रही हो, तमाम चीज़ें कर रही है। देखें हो रहा होगा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुतअद्दिद ऐसी जगह हैं, मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो इकदाम हो रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद, पिंडी के अलावा जो 12 कहू का एरिया है वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं अफगानियों की। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में अगर बहुत बड़ी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जा रहा ना, तो अदरवाइज़ भी गिरफ्तारियाँ हो ज़रूर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में अफगान पनाह गज़ीन है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इस वक्त हुकूमती हिदायत के मुताबिक पुलिस को ये सख्त इकदाम, ये सख्त हदायत दी गई हैं कि जी आप अपने इकदाम को तेज़ करें और अफगान पनाह गज़ीनों की गिरफ्तारियों को अमल में लाएँ और उन्हें फिर जो ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं उनमें लाया जाएगा और वहाँ सारी जो चीज़ें हैं वो इन प्रोसेस हैं। तो दोस्तों 24 घंटे अब रह गए हैं और अफगान पनाह गज़ीनों में अब जो रिकॉर्ड वाले हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन है वो तो ठीक है, यहाँ से चले जाएंगे और उनकी फिर भी इतना बड़ा मसला इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ये भी कहा गया है कि आप जाइए और फिर लीगल तौर पर वीज़ा के लिए अप्लाई करें और फिर दोबारा से आ जाइएगा। लेकिन ये कि जो गैर कानूनी तौर पर है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान के लिए वो बन चुका है कि उनको किस तरह से जो है वो उनको किस तरह से तैयार किया जाए, उनको सर्च करना, उनको टारगेट करना। और इस वक्त इस अमल को तेज़ कर लिया गया है। पुलिस है, FIA है और नादरा है, इनको जो है वो सख्त हदायत हैं कि जी आपने अपना जो डाटा है, क्योंकि जब आखिरी दिन पे हुकूमत इन तमाम से जो डाटा है वो लेगी और उसके मुताबिक जो मज़ीद ऑपरेशन है या जो भी करना है वो हुकूमत ने करना है। लेकिन उससे कबल अब हुकूमत की तरफ से जो रिसेंट अपडेट है वो ये आई है कि जी अब ऑपरेशन जो है वो करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हुकूमत ने ये भी कहा है कि जी सूबाई सतह पे, इलाकाई सतह पे और ये जो हमारे ज़िले होते हैं उन सतह पर पुलिस को ये हदायत दी गई हैं कि आपने जहाँ पे अफगान पनाह गज़ीन देखने हैं उनको जो है वो टारगेट करना है, उनको कहना है कि जी आपकी मुद्दत अब ख़त्म हो गई है तो आप यहाँ से जाएँ और गिरफ्तारियाँ अमल में लानी है, उन्हें ट्रांजिट कैंप में जो है वो शिफ्ट करना है। तो इस वक्त मैपिंग हो चुकी है और अब 24 घंटे बाकी हैं। ये 24 घंटे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें अनकरीब पता चल जाएगा कि टोटल जो है वो इन 2 दिनों में अब गिरफ्तारियों का अमल
कितना तेज़ हुआ है ये जो है आइंदा 24 घंटों में पता चल जाएगा। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब अफगान पनाहगज़ीनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, तो उसको निकालना इस वक्त हुकूमत की भी सबसे अहम ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स जिस तरह से पाकिस्तानी भाई जो है वो कमेंट करते हैं, शहरी कमेंट करते हैं, तो उनसे भी मुझे आइडिया होता है कि कितना अफगान पनाहगज़ीनों ने पाकिस्तानी शहरियों को कितना ज़्यादा तंग किया हुआ है, उनकी ज़िंदगी को अज़ियतनाक बना दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ ही 24 घंटे में आप लोग क्या क्या देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, लाजमी अपने कमेंट्स के ज़रिए शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आप लोगों का कि आप लोग कमेंट के ज़रिए जुड़े रहते हैं, अपनी राय का भी इजहार करते हैं। और आपके इर्द गिर्द जितनी तादाद आपको नज़र आती है या कोई कारोबारी अफ़गानी नज़र आते हैं तो आप लोग ज़रूर शेयर करते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। तो ज़रूर आइंदा भी अपनी जो मालूमात है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। कल जो है वो लास्ट डे समझें कि हम लोग जो है वो देखेंगे, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि कल लास्ट डे होगा और इनका जो ऑपरेशन है उसमें तेज़ी आ जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर बात करेंगे। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।